npm इंस्टॉल, है ना, मोंगोडीबी कनेक्शन के लिए मोंगोडीबी कर लेना, मोंगोडीबी। मोंगोडीबी एक्चुअली डेटाबेस कनेक्शन जो होता है वो दो है ना मॉड्यूल्स होता है, एक तो मोंगोडीबी और दूसरा मोंगूज। मोंगूज से बाद में करेंगे, अभी पहले मोंगोडीबी से कर लेते हैं। हाँ हाँ सब नोडमोन इंडेक्स है ना। अब डेटाबेस कनेक्शन का कोड करते हैं। चल रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हो गया। ठीक है, अब ये डेटा डेटाबेस में भेजना है ना। चलो आ जाते हैं। डेटाबेस में भेजने के लिए क्या करेंगे अपन, तीन चार लाइन का कोड है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक तो अपन यहाँ पे मोंगोडीबी रिक्वायर कर लेंगे, है ना। तो मोंगो क्लाइंट ऑब्जेक्ट इनबिल्ड आता है, फिर उसका एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, ये दो लाइन का कोड है। कहाँ पे लिखेंगे, इंडेक्स डॉट जेएस में, है ना। यहाँ पे लिख दो इसको। ठीक है, बस जो चीज इधर यूज हो रही है वो ऊपर पहले डिक्लेयर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। पता चला अब एक्सप्रेस ऊपर है, अब एक्सप्रेस इधर यूज हो रहा है, अब तुमने इसको ऊपर लिख दिया, कैसे काम करेगा। हाँ, सीक्वेंस नहीं, ध्यान ये रखना है कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे यूज हो रहा है तो ऊपर डिफाइन होना चाहिए। ठीक है ना। मोंगोडीबी मॉड्यूल को ले लिया, इससे अपन ने मोंगो क्लाइंट क्लास यहां से निकाल लिया, ऑब्जेक्ट निकाल लिया। ठीक है, बना बनाया। अब मोंगो क्लाइंट को यूज करके यहाँ पे अपन ने एड्रेस पास कर दिया मोंगोडीबी का, तो मोंगोडीबी ये हो गया सर्वर का नाम, ये हो गया लाइब्रेरी का नाम। ठीक है, मोंगोडीबी जो इंस्टॉल करा ना वो ये लाइब्रेरी है, ये सर्वर है मोंगोडीबी। मोंगो डी जो लिखते थे ना, ये मोंगोडीबी सर्वर हो गया। ठीक है, कोलन यदि, ठीक है, और उसके बाद ये आईपी एड्रेस लोकल होस्ट का होता है, ये यदि ऑनलाइन होस्टिंग रहेगी तो उसकी आईपी एड्रेस रहेगा, वो यहाँ डाल देंगे। ठीक है, ये पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट मोंगोडीबी का 27017 होता है। ठीक है, तो वो डाल दिया, नहीं भी डालोगे फिर भी ले लेगा वो, है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। ठीक है, बट पोर्ट बताने से स्पेसिफाई हो जाता है कहाँ पे मोंगोडीबी किस पोर्ट पे चल रहा है। अब मोंगो क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना लिया, मतलब मोंगोडीबी जब कनेक्शन होगा ना तो इस ऑब्जेक्ट से, अब ये ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो क्लाइंट की जगह पे एबीसीडी। ठीक है, तो हमें अब मोंगोडीबी का रेफरेंस मिल गया कहाँ पे, नोड जेएस में, मतलब अब हमारा नोड जेएस, ठीक है, मोंगोडीबी से है ना कनेक्ट हो गया। जब मोंगोडीबी का ये नोड का सर्वर जब स्टार्ट होगा तो हमें मोंगोडीबी से भी कनेक्शन मिल जाएगा, किसमें, इस ऑब्जेक्ट में, किसमें मिल जाएगा, इस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अपन काम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि ये डेटा जो आ रहा है ना, ये इसको भेजना है। ठीक है, कहाँ भेजना है, मोंगोडीबी में। ठीक है, तो मोंगोडीबी में भेजते हैं, ये सब चीजें ऑफ कर देता हूँ, इन सब की जरूरत नहीं है। ईमेल और पासवर्ड आ गया, है ना, इन सब की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, और फिर रखना चाहते तो नीचे रहने दो, अपने को कोई मतलब नहीं है, इसे हटा सकते हो। कमेंट कर दो। ठीक है, अब डेटाबेस से कनेक्शन के लिए क्या कोड करोगे, देखो यहाँ पे
असिंक का वेट पढ़ा था ना अपन ने, पार्शियली एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, एक तो यहाँ पे लगा देंगे असिंक। ठीक है, बैकग्राउंड में चलाने के लिए होता है ना असिंक का वेट। ठीक है, फिर ये अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा। तो एक लाइन अपन ने लिख दिया यहाँ पे, है ना, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया। कौन? ऊपर क्लाइंट ऑब्जेक्ट जो लिया था, डॉट कनेक्ट करा तो जाके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिल गया। अब डेटाबेस बताएंगे। क्या बताएंगे? डेटाबेस। ठीक है, अब वहां डेटाबेस देखेंगे मोंगोडीबी में कौन सा है। सीएमडी मोंगो क्या एज सच। ठीक है, क्या था? शो डीबी। कौन कौन सा डेटाबेस? माई डीबी, टेक्नो। टेक्नो ले लेते हैं ना, लेकिन देख चलो वो तो अपने आप बना देगा। ओके, टेक्नो ले लेते हैं। टेक ले लेते हैं ना, नया बना देगा। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद कलेक्शन। ठीक है, रेज करके कलेक्शन ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना। रेज ऑब्जेक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कलेक्शन, है ना, टेबल दे देते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन टेबल ऑब्जेक्ट मिल गया, और ये हो गया डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ये जो डीबी है पहले से बना बनाया फंक्शन है। वहां लिखते थे ना डीबी डॉट, फिर कलेक्शन का नाम, तो वही डीबी है, तो उसी का बना बनाया यहाँ पे फंक्शन मिल रहा है। ये हो गया कनेक्शन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दे दो कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। डॉट डीबी, ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट मिल गया। अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट से क्या मिल जाएगा यहाँ पे, है ना, वहां पे लिखते हैं ना क्रिएट कलेक्शन, कलेक्शन बनाने के लिए। यहाँ पे वैसे ही कलेक्शन फंक्शन दे दिया, कलेक्शन यहाँ पास कर दिया किसमें रखना चाहते हो। इससे अपने को एक टेबल मिल गया। ठीक है, या फिर कलेक्शन ऑब्जेक्ट ले लो सीधा, है ना, कॉल ऑब्जेक्ट। ये हो गया कलेक्शन ऑब्जेक्ट। तो डेटाबेस मिल गया, कलेक्शन मिल गया, है ना, कनेक्शन भी हो गया। ठीक है, अब इंसर्ट करेंगे, है ना, तो इंसर्ट्स के लिए ये, है ना, फंक्शन पास कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये कलेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट इंसर्ट वन फंक्शन है, वहां लिखते थे ना डॉट इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्ट वन। अब डेटा कहां से आएगा? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, पूरा का पूरा डेटा अपने को इंसर्ट करवाना है, तो लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब इंसर्ट होने के बाद रिस्पॉन्स आएगा ना, तो डॉट देन, ये एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो एग्जीक्यूट होगा, ये मिडिलवेयर ऑब्जेक्ट है, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है ये। तो क्या यहां से रिस्पॉन्स मिलेगा, वो यहां मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं रेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिल गया, जो भी रिस्पॉन्स आएगा इसमें, अब उसे फिर हम यहाँ से चाहते हैं रिफ्लेक्ट करवाना, तो लिख दो यहाँ पे रेज डॉट सेंड, लिखा हुआ आ जाएगा।
ठीक है, किसे, रेज ओबीजे, जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मिल जाएगा, है ना। चलो रन करके देखो, रन तो हो ही रहा है अपना, डेटा डालो, रिफ्रेश मारो, लिख दिया पासवर्ड 1 2 3, साइन इन। लगता है अपडेट नहीं हुआ, क्या हुआ, एरर कैसे दे रहा है। हम्म, वैलिड ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है। हम्म, ओके। आ गया, ठीक है ना। रिकॉर्ड देखना है जाकर के मोंगोडीबी में देख लो। शो डिविस, आ गया अपना टेक, आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे टेक, फिर क्या लिखेंगे, डीबी डॉट, कलेक्शन का नाम क्या दिया था, कलेक्शन का नाम क्या था, रेज, कलेक्शन का नाम रेज दिया था ना, ठीक है। यहाँ पे रेज डॉट फाइंड, 3 3 बार हो गया था, ठीक है, आ गया ना, समझ में आई बात। चलो करो इतना।